what we call it linear inequalities. So सबसे पहले बात करते हैं यार, ये हमने लीनियर इक्वेशंस तो पढ़ा था, अभी ये लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है, ये कहाँ से आ रहा है। सो पहले इनइक्वालिटी को छोड़ते हैं, पहले लीनियर की बात करते हैं। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपका कुछ इस फॉर्म में लिखा है ax प्लस बी वाई, तो अगर वो लिखा है ax प्लस बी वाई जहाँ पे वेरिएबल्स मेरे पास x और y हैं और कांस्टेंट मेरे पास a और b दिए हैं, तो अगर वेरिएबल्स हैं x और y, दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, सिंगल वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास वेरिएबल है x और y लेकिन ये मैक्सिमम पावर दोनों की 1 है, तो उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। मैथ का टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं अगर हमें सिर्फ ax प्लस बी वाई दिया हुआ है। अगर आप इसमें इक्वल टू 0 लगा देते हो तो ये बन जाती है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब जैसे जैसे इक्वल टू 0 करोगे वो बन जाती है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब एक्चुअली होता है कि आप बैलेंस कर रहे हो, आप लेफ्ट और राइट को बैलेंस कर रहे हो, दैट बाय इक्वेट कर रहे हो। इक्वेट से ही इक्वेशन आया है। सो जब आप इक्वेट करते हो लेफ्ट और राइट को, देन इट बिकम योर इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस क्या होगा, यार इक्वेट नहीं करना, इक्वल नहीं करना। अब कोई एक साइड बड़ी हो सकती है, कोई एक साइड छोटी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो इफ ax प्लस बी वाई इज लेस देन 0, मोर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, मोर देन इक्वल टू 0, लाइक अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है, तो इन चारों इक्वेशंस में अब ये अब क्या होगा, इनइक्वालिटी हो गई। अब ये लेफ्ट और राइट आपके इनइक्वल है। इनइक्वल मतलब इनइक्वालिटीज आ गई है, लीनियर है, अनइक्वल है। दैट्स व्हाई दिस bunch of this core equation is called linear inequalities। ठीक है, ये हम बात के चलेंगे, ये आपकी लीनियर इक्वालिटीज है। तो अगर आप इक्वल टू 0 कर रहे हो तो वो इक्वेशन आएगा, अगर आप लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू करोगे तो वो आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। कोई डाउट किसी को, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ चल बोलो बेटा। सर नॉट इक्वल टू समथिंग हो सकता है। बात तो एक्चुअली बात तो वही है ना यार, देखो अगर आप ये सारी चीजें नॉट इक्वल टू 0 तो होंगी, बात तो वही है ना। ओके ठीक है, सो नॉट इक्वल इज बेसिकली, अगर आप कह रहे हो कि यार लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल नहीं है, तो बेसिकली लेफ्ट साइड क्या होगी, या तो छोटी होगी या बड़ी होगी या लेस देन इक्वल टू 0 होगी या मोर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी जो भी होगा इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा। और वी हैव लीनियर इनइक्वालिटीज का टॉपिक जो एक जनरल डिस्कशन है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ कि नंबर सिस्टम को n क्या होता है, w क्या होता है, z क्या होता है, देन वी हैव व्हाट इज q, व्हाट इज t एंड देन व्हाट इज r। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस में, तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स तक। हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 5 तक नोट है, उसके आगे वो कहीं भी नोट नहीं है। तो अब जितनी भी बात की जाएगी वो सारा का सारा जो मैक्सिमम नंबर सिस्टम है वो आपका रियल नंबर आर तक जाएगा। ये सिंबल्स आपको पता होना चाहिए कि n का मतलब क्या होता है, w का मतलब क्या होता है, z का मतलब क्या होता है, q का मतलब क्या होता है, t का मतलब क्या होता है एंड r का मतलब क्या होता है। n का मतलब नेचुरल नंबर्स, what are natural number 1 2 3 up to so on, then we have whole numbers, what are whole numbers 1 0 1 2 3 up to so on, z is called integers। ये बेसिक चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे यूज करना है। Then we have rational जिसको हम p upon q के फॉर्म में लिखते हैं where q is not equal to 0। irrational जिसको हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिखते where q is not equal to 0। and what is r, r is everything, so r is basically your everything। ठीक है, so when you move from upward to downward your answer is always yes। मतलब हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर होल नंबर इंटीजर होता है, हर इंटीजर आपका बेसिकली रैशनल नंबर होता है। एंड रैशनल, सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर मिला के आपको बनते हैं इरेशनल। ठीक है, तो ये आपका एक नंबर सिस्टम है जो आपको पता होना चाहिए विद द सिंबल्स और उसके नोटेशंस वगैरह क्या होती है। ओके, अचल बोलो बेटा। अचल नहीं सर वो पहले वाला था। हैंड ओवर करो। कुशल सर हम पी से डिनोट नहीं करते इरेशनल को। हाँ तो टी से तो करा है इरेशनल नंबर से।
सर पी आपने टी लिखा है ना? तो आप पी कह रहे हो, कैपिटल हाँ पी कह रहे हो? नहीं हाँ नहीं, सर। पी से नहीं करते, टी से करते हैं, ओके टी से करते हैं, ठीक है। सो ऑल डन, और कुशल अपना हैंड ओवर कर लो। अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली हमें क्या करना है। 6.1 एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधा, और उस पर बढ़ने से पहले एक अपने बुक में जो 6.1 के पास थोड़ा स्पेस है वहां नोट डाउन कर लो कि जब भी क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स दिए जाएंगे, आप आंसर्स हमेशा लिखोगे सेट की फॉर्म में, और अगर रियल नंबर बोला गया है क्वेश्चन के अंदर तो आप आंसर लिखोगे इंटरवल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, कैसे यूज करना है वो आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अक्ष, अक्ष है भी यहाँ पे? यस सर। आप जो व्हाट्सएप करके मुझे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कुछ बात करी हो, क्या चीज है वो? सर मैंने वही अपना सोल्यूशन भेजा जो आपने कहा था ना। अच्छा अच्छा, चलो मैं देख लूंगा, वो बाद में देख के मैं तुझे रिवर्ट कर दूंगा। ओके, सो 6.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे बोला गया है 24x इज लेस देन 100, और आपको सॉल्यूशन निकालना है व्हेन x इज नेचुरल नंबर और व्हेन x इज एन इंटीजर। फर्स्ट केस में अगर x मेरा नेचुरल नंबर है, और सेकंड केस में व्हेन x मेरा इंटीजर है। तो x मेरा नेचुरल नंबर है, x मेरा इंटीजर, दोनों केस में मेरा आंसर सेट की फॉर्म में ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 24 को नीचे लेकर आएंगे, जैसे नॉर्मल हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। सो ये आपका आ जाएगा, अगर आप लेट्स से 6 से कैंसिल कर रहे हो, इनफैक्ट 4 से करोगे तो 25 अपॉन 6 आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इनफैक्ट अप्रोक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग होगा। सो इन द फर्स्ट केस अगर x मेरा एक नेचुरल नंबर है और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मुझे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स चाहिए जो 4.1 से छोटे हैं, सारे नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन योर 4.1। सो ऑब्वियसली बात है योर आंसर विल बी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो 1 2 3 4 बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी, बट यस बिकॉज अगर लेस देन 4.1 आप कह रहे हो तो 4 को भी इंक्लूड करोगे। एंड सेकंड केस में अगर आपको बोला जा रहा है x मेरा एक इंटीजर है, so the values will be 4 3 2 1 0 -1 -2 and so, ठीक है। सिंपल लॉजिक, बिकॉज सेट के केस में करें, बिकॉज आपको नेचुरल नंबर इंटीजर गिवन था, इसलिए मुझे आंसर सेट की फॉर्म में डालना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, and in this case it will be 3x plus 8 is more than 2, and again आपको solution निकालना है when x is integer and second case में when x is real number। तो एक केस में तो हमें सेट की फॉर्म में आंसर देना है और एक केस में आपको इंटरवल की फॉर्म में आंसर देना है। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा। so 3x is more than 2 minus 8, so 3x is more than -6, x is more than -2। यहाँ तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी है, जैसे नंबर लाइन, पहले केस में बोला जा रहा है कि x मेरा एक इंटीजर है, और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि x मेरा एक इंटीजर है, और लेकिन x की जो वैल्यूज हैं वो -2 से बड़ी होनी चाहिए। x एक इंटीजर है बट वो -2 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर्स हम पिक करेंगे? दो नंबर्स आर -1 0 1 2 3, so it will be -1 0 1 2 3 up to so on। ये पता नहीं आगे तक कहाँ तक जाना है,
बट यस सारे के सारे इंटीजर्स जो -2 से बड़े हैं वो आपके होंगे -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये तो आपका रियल, अगर मुझे इंटीजर दिया हुआ है तो रियल में ना थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है। अगर मुझे रियल नंबर दिया हुआ है तो यानी मुझे आंसर जो है इंटरवल फॉर्म में डालना है। अब उसको कैसे करेंगे वो आपको ट्रिक मैं सिखाता हूँ, बहुत इजी तरीका है। जब भी रियल आ जाएगा लिखा हुआ, आप हमेशा एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। जैसे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है और इसमें आप क्या करोगे, इस तरह की नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी आपको, आप एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, -∞ और ∞, ठीक है। जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को आप प्लेसमेंट डाल दोगे -2, ठीक है। अब जैसे उस नंबर को प्लेसमेंट डाला नंबर लाइन पे, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक लेफ्ट पार्ट में और एक आपका राइट पार्ट। जो भी नंबर आया वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट पार्ट में और एक राइट पार्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जो राइट वाला पार्ट है वो -2 से बड़ा होगा, तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो -2 से छोटा होगा, ये ऑब्वियसली बात है। आप यहाँ कह रहे हो x इज मोर देन -2, यानी कि जितने भी हमारी वैल्यूज हैं वो मेरी -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप देखो कि -2 से बड़ा कौन सा पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, तो उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है। और -2 के ऊपर एक सर्कल बना दोगे। दोबारा समझो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करिए हमने -∞ टू ∞, जो नंबर बोला है हमें -2, उसे -2 ब्रेक किया, और जैसे ही -2 डालोगे वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक लेफ्ट पोर्शन और एक राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन होता है लेस देन -2 और राइट पोर्शन होता है मोर देन -2। अब मैंने डिसाइड किया x इज मोर देन -2, अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लेफ्ट पोर्शन चाहिए राइट पोर्शन चाहिए। x इज मोर देन -2 यानी कि बड़ा नंबर चाहिए, बड़े नंबर चाहिए -2 से बड़ा, तो ऑब्वियस से बात है राइट पोर्शन होगा। उससे मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी और -2 पे एक सर्कल लगा दिया, उसे शेड नहीं किया, फिर सर्कल लगाया, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस नाउ, -2, ∞। अब इंटरवल कैसे लिखेंगे हम, -2, ∞, यहाँ पे -2, ∞। इन्फिनिटीज पे हमेशा आपको ओपन इंटरवल लगाना, चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी है चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, उस पर हमेशा आपको ओपन इंटरवल लगाना। तो यहाँ तो ओपन इंटरवल आएगा, -2 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल होगा या क्लोज इंटरवल होगा, वो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल लगाओगे, अगर यहाँ के इक्वल साइन नहीं है तो सिंपल आप नॉर्मल ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो आप इस सर्कल को शेड करोगे, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो उसको शेड नहीं करना। तो शेड नहीं करने का मतलब ये होता है बेसिकली कि इस नंबर को नहीं लेना, इसके आगे वाले सारे नंबर लेने, मतलब -2 को इंक्लूड नहीं करना, आपको बाकी सारे नंबर लेने हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू होता तो उसको हम शेड कर देते हैं। अब इसका मतलब होगा क्या, नंबर मुझे -2 भी लेने हैं और -2 से आगे के नंबर भी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया करने के लिए, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया करने के लिए, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए। थोड़ा ज्यादा काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करना है, ठीक है। कंपल्सरी है, क्वेश्चन में बोला गया है या बोला गया नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x एक रियल नंबर है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, आपको इस तरह से प्लॉटिंग करनी है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कार्तिक सर नंबर लाइन रफ में शो करेंगे या फिर फेयर, सारा काम फेयर, सारा काम फेयर, कुछ भी रफ नहीं करना, ठीक है कार्तिक। ओके करण बोलो बेटा। सर अगर आता है तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते? नहीं, अभी मैंने क्या बोला, कंपल्सरी है ना, तो कंपल्सरी मतलब क्या होता है आकांक्ष? सर फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरवल्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि बेटा वहाँ पे ना फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीजर बोले गए, इंटीग्रल वैल्यूज बोले गए हैं, तो इसलिए फिर हमने वहाँ पे इंटरवल्स लिए। इंटरवल्स आपको तभी लेने हैं जब अगर x आपका एक रियल नंबर है, अदरवाइज आपको सेट की फॉर्म में ही डालना है। ओके सर। राइट, लेट्स मूव ऑन, एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बड़ा ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सीधा 16 पे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी क्वेश्चन बोले गए हैं उन सब में x आपका एक रियल है, यानी आपको इंटरवल के केस इंटरवल वाला सॉल्यूशन आपको
वहाँ पे बोला गया है सॉल्व करने के लिए। तो सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं सीधा। And it will be 2x minus 1 divided by 3 is more than equal to 3x minus 2 upon 4 negative 2 minus x divided by 5। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करते हो इक्वेशंस को, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, और x हमेशा आपका लेफ्ट में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सो इसको सॉल्व करते हैं, इसको तो कुछ नहीं कर सकते अभी, इसको ऐसे छोड़ते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये आपका 20 आ गया, दिस इज 5, 3x minus 2 ये नेगेटिव 4 यहाँ पर 2 minus x, so 2x minus 1 divided by 3 is more than equal to 15x minus 10 minus 8 plus 4x divided by 20। और सॉल्व करते हैं, 2x minus 1 divided by 3 is more than equal to 15x plus 4x 19x minus 18 divided by 20। ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डेफिनेटली, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 20 इंटू 2x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू, अब 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 19x माइनस 18, तो ये आपका आ गया 40x माइनस 20। अब यार ये बड़ा फंस जाता है ना हमेशा 19 के टेबल में, बड़ी बेइज्जती होती है। 19 सीधा आई थिंक 57 होता है शायद, इतना ही होता होगा, और 30 और 24 54। हाँ जी, सबको ठीक है? अब देख लो यार एक बार, मुझे 19 का 18 के टेबल नहीं आते, अगर ठीक है तो प्लीज यार बता दो। सर सही है यार ये बड़ी बेइज्जती होती है, मतलब पहले टीचर्स ने मार मार के नहीं पढ़ाया ना मुझे, तो सिर्फ 3 तक 10 तक के टेबल आते हैं मुझे। चलो एनीवे इसको सॉल्व करते हैं, x को एक तरफ लेके जाते हैं। सो 40x माइनस 57x इज मोर देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस 20। अब देखो, अगर बहुत ध्यान से देखो, मैं x को ना लेफ्ट में ही रख रहा हूँ, मैं x को राइट में लेकर नहीं जा रहा, मैं x को लेफ्ट में ही रख रहा हूँ, और आपको भी लेफ्ट में रखना है। इट मेक योर कैलकुलेशन मोर इजी, मोर प्रिसाइज, एक्यूरेट, बहुत इजी बन जाती है अगर x को आप लेफ्ट में रखते हो। ये आपका माइनस 17x मोर देन इक्वल टू आपका आएगा माइनस 34। ठीक है जी, अब यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। आप अगर मोबाइल यूज कर रहे हो, टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो प्रिंट स्क्रीन करके इस पूरे को सेव कर दो। सो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे यहाँ से एक्चुअली समझाना जरूरी है आपको। माइनस 17x इज मोर देन इक्वल टू माइनस 34, राइट। अब जब माइनस 17 को मैं नीचे लेकर आऊंगा, एक्चुअली जब मैं माइनस 17 को नीचे लेकर आऊंगा, यानी एक्चुअली नेगेटिव को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। जब भी नेगेटिव को आप शिफ्ट करोगे या नेगेटिव से नेगेटिव आप कैंसिल करोगे, एक ही बात होती है, नेगेटिव को शिफ्ट करना है, नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल करना। जब भी आप नेगेटिव को शिफ्ट करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब भी आप नेगेटिव को शिफ्ट करोगे आपकी इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जांपल समझते हैं। -3 आपका लेस देन है -2 से, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। -3 इज लेस देन -2। अगर मैं नेगेटिव कैंसिल कर देता हूँ लेकिन इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता, तो एक्चुअली ये बनेगा, ये फॉल्स है। तो जब भी आप नेगेटिव को शिफ्ट करोगे या नेगेटिव कैंसिल करोगे, आपकी इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, x is less than equal to 2 सॉल्व करने के बाद। अब वही सेम जो मैंने को बताया था ट्रिक, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, आपको नंबर लिखना है, x is less than 2, दो पार्ट आ गए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट छोटा होता है, राइट बड़ा होता है। आप कह रहे हो x is less than equal to 2, यानी कि यू नीड अ स्मॉलर नंबर्स, तो 2 पे सर्कल लगाया और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये आपका इक्वल साइन है तो उसको शेड कर दो। आंसर -∞, -2, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन और 2 पे आप क्लोज आएगा, बिकॉज आपका इक्वल का साइन आ रहा है। बस इतना ही काम करना है। 20 मैंने आपको दिया था क्वेश्चंस करने के लिए, और इन केस कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, और इन केस कोई डाउट नहीं है देन वी मूव टू द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इन पे बात करेंगे। इनको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर ही काउंट करते हैं।
तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 के अंदर ये थोड़ा लेवल अप हो जाता है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन 1 से लेकर 20 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. वो आपको दिया है 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. इफ योर x इज रियल, x मेरा एक रियल नंबर आपको गिवन है, रियल नंबर गिवन है, इट मींस मुझे आंसर यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में देना है. तो इसको हम केस 1 मान लेते हैं. अब देखो कैसे करना है. ये आपके दो लेस देन आ रहे हैं, दो इनइक्वालिटीज आ रही है. इसको हम दो केस में कंसीडर करेंगे, पहला केस और यहाँ पे से लेंगे दूसरा केस. ठीक है, ये दो केस लेके चलेंगे. तो फर्स्ट केस में फर्स्ट एंड सेकंड लेके चलेंगे और सेकंड केस में सेकंड और थर्ड लेके चलेंगे. सो केस 1 you have 2 less than equal to 3x minus 4. ठीक है, एंड केस सेकंड 3x minus 4 less than equal to 5. तो मैंने क्या करा, पूरे के पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, केस 1 एंड द केस 2. अब ये आपके बन गए 6.1 जैसे क्वेश्चन. इनको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं. ये आपका 2 6 less than equal to 3x यानी कि 2 less than equal to x. ऐसे यहां देखते हैं. So 3x less than equal to 5 plus 4, 3x less than equal to 9, x less than equal to 3. यहाँ तक आ गया सॉल्व. तो दोनों पार्ट के हमने अलग अलग सॉल्व किया है. यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड. किसी को भी डाउट है तो अपना हैंड रेज करो. हाँ बेटा वैभव बोलो, क्या क्वेश्चन, क्या डाउट है? नो सर. सर मुझे क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन बोलो बेटा. सर इसको हम एक साथ लेके सॉल्व कर लें, मतलब प्लस बिल्कुल 4 डायरेक्ट करके. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक ही केस में सब कुछ हो जाएगा. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 को ऐड करोगे फिर आई थिंक 3 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके सर. ठीक है, राइट. सो अब देखते हैं, अब हमें बनानी है नंबर लाइन. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको नंबर लाइन बनानी जरूरी है इन केस ऑफ रियल नंबर. तो दो नंबर्स आपके पास आ गए, 2 आ गया और 3 आ गया. सो 2 को प्लेसमेंट यहाँ देती है और 3 को प्लेसमेंट हम यहाँ देते हैं. ऑब्वियसली बात है 2 पहले आएगा और 3 बाद में आता है इन केस ऑफ रियल लाइन. अब इसको रीड करते हैं. x इज मोर देन इक्वल टू 2 यानी x आपका 2 से बड़ा होना चाहिए. तो ऑब्वियसली बात है आप लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, 2 पे सर्कल करना पड़ेगा बिकॉज आपका इक्वल का साइन लगा हुआ है. x इज लेस देन इक्वल टू 3 तो 3 पे डॉट लगाना है, उसको सर्कल करना है और लेफ्ट में लेकर आना है बिकॉज लेस मतलब लेफ्ट होता है, मोर मतलब राइट होता है. तो ये आपकी ग्राफिकल आ गई रिप्रेजेंटेशन पूरी. अब जो कॉमन एरिया है वो ये रहा, कॉमन एरिया ये रहा पूरा. दिस इज द कॉमन एरिया, हमेशा कॉमन एरिया डाल रहे हैं. तो योर आंसर विल बी 2, 3 और दोनों पे आपका कॉमन एरिया लिखना है. वो 2, 3 है, 2 पे भी क्लोज है और 3 पे भी क्लोज इंटरवल आपका यहाँ पे मार्क हो जाएगा. Right. Any doubts? So please raise your hand. Otherwise, we move forward. कोई भी अगर डाउट है तो अपना हैंड रेज करो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. हाँ चलो बोलो बेटा. सर यहाँ पे सर कहीं लिखा नहीं कि नेचुरल या होल नंबर में हमें आंसर देना, मतलब कि राइट. अच्छा अगर ना कहीं भी लिखा नहीं होता ना तो उसको हम बाय डिफॉल्ट रियल नंबर लेके ही चलेंगे. ओके सर. अच्छा क्लियर है? यस सर. ठीक है. तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो मतलब वो रियल नंबर ही है, और अगर लिखा हुआ है तो फिर तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे. चलो अब एक और करते हैं, एक और पार्ट करते हैं इसका. ठीक है. एंड सर. हाँ बेटा बोलो. सर वो मेहुल ना डिस्कनेक्ट हो गया, उसको प्लीज अनलॉक कर दीजिए. उसको बोल दो मीटिंग अनलॉक हो गया. राइट. इसका एक और पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर मिसिंग एक्सरसाइज में एक और देखते हैं. एंड वी डू विद द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 -12 less than 4 minus 3x upon minus 5 less than equal to 2. ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो अगेन केस 1 एंड केस 2 हमें लेके सॉल्व करना है. सो ये आपका पहला केस हो जाएगा. केस 1
विच इज -12 लेस देन 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसमें सीधा प्लस लिख रहा हूँ 3x/5। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, तो -12 -4 लेस देन 3x/5, आई थिंक -16 लेस देन 3x/5, -80 लेस देन 3x, -80/3 लेस देन x। ये आपके पास पहला केस सॉल्व होकर आ गया। केस 2, केस सेकंड, -12 लेस देन 4, अगेन प्लस कर लेते हैं। नाउ दिस इज केस 2, इसको केस 2 लेंगे तो 4 + 3/5 x लेस देन इक्वल टू 2, शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, 3x/5 लेस देन 2 - 4, 3x/5 लेस देन -2, 3x लेस देन -10, x की वैल्यू लेस देन -10/3। ठीक है, ये यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। आपके पास दोनों केस हमने सॉल्व कर लिए। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन। एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी, दोनों को प्लॉट करते हैं। ऑब्वियसली होता है -8/30, -80/30 इज लेस देन -10/30, सो -80/30 -10/3। इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ना है, लीस्ट फ्रैक्शन में छोड़ना है हमेशा, डेसिमल में लेकर नहीं जाना। तो -80/3 एंड -10/3 हमने डाल दिया। अब इसके बाद करते हैं -80/3 लेस देन x, यानी कि x आपका -80/3 से बड़ा है, लेकिन 80/3 पे आपको सर्कल नहीं करना क्योंकि वहां पे इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ। सेकंड केस में इक्वल का साइन है हर एक में। हाँ, हर एक में इक्वल साइन आ रहा है। और सेकंड केस के अंदर -10/3 से लेस करना है और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो उसका शेड करके यहाँ ले आते हैं। अब वही कॉमन रीजन निकालते हैं। इज द कॉमन रीजन, ये पूरा का पूरा मेरे कॉमन रीजन है। सो आंसर -80/3 -10/3। यहाँ पे सर्कल शेड नहीं है, ओपन, यहाँ पे सर्कल शेड है तो क्लोज। सो बेसिकली अगर आप देखो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज में, वो है 1 से लेकर 20 वाले एक्सरसाइज 6.1 जैसे क्वेश्चन ही है। फर्क इतना हो गया कि इन्होंने 2 क्वेश्चन को मिला के 1 क्वेश्चन कर दिया, तो इतना ही फर्क कर दिया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो रेज योर हैंड, अदरवाइज मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 9। हम क्वेश्चन नंबर 9 को फिर सॉल्व करेंगे। सर पूरी इक्वेशन एक बार में सॉल्व नहीं कर सकते ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब वो सर 2 मेथड है केसेस लगाना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे एक्चुअली मतलब इससे है। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आता है। 1 मार्क में आ रहा तो आंसर ही मैटर करता है, 2 मार्क्स में आ रहा तो आप कोई भी स्टेप यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप केस 1 केस 2 से कर सकते हो, आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेथड आप कोई भी यूज करो वो ठीक होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं करा रहा हूँ वही पढ़ना है, कोई भी मेथड यूज करिए जो आपको ईजी लगता है वही आपको करना है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं। So in question number 9, it will be, तो यहाँ ना ऑलरेडी उन्हें केस बना के दिए हैं। 3x - 7 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ x - 6, ये पहला केस है। और सेकंड केस उन्होंने दिया है 6 - x इज मोर देन 11 - 2x। 2 केस उन्होंने ऑलरेडी बना के दिए हैं। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 ऑलरेडी गिवन है, आपको अलग से को सिंप्लीफाई नहीं करना। ये आपका हो गया केस 1 एंड दिस इज योर केस सेकंड, केस 1 एंड द केस सेकंड। सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे नॉर्मल हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओपन करते हैं ब्रैकेट को, इज मोर देन 2x - 12, x को एक तरफ, 3x - 2x इज मोर देन -12 + 2, x इज मोर देन, थोड़ा गलत कर रहा हूँ शायद मैं, जैसे 7, यहाँ पे 7 जाएगा, इस बिकमगा -5। अब इसको सॉल्व करते हैं। -x + 2x इज मोर देन 11 - 6, x इज मोर देन योर 5। तो केस 1 को सॉल्व कर लिया, केस 2 को सॉल्व कर लिया। अब हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हमने लिखा -5 फिर 5, बिकॉज नंबर लाइन में पहले -5 आता है, फिर आपका
5 आता है। x इज मोर देन -5, सो ऑब्वियसली बात है सर्कल को शेड नहीं करना और राइट साइड में लेके जाना है। x इज मोर देन 5, सर्कल पे शेड नहीं करना और राइट साइड पे ही लेके जाना है। कॉमन एरिया इज अ कॉमन एरिया, ये मेरे पास कॉमन एरिया निकल के आ रहा है। सो आंसर विल बी 5, इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन और 5 पे भी ओपन आएगा बिकॉज सर्कल मैंने शेड नहीं किया है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। यहाँ पर किसी को अगर डाउट है तो अपना हैंड रेज करो इस क्वेश्चन में, और अगर डाउट नहीं है तो हम मिससेंस का क्वेश्चन नंबर 11, पहले हम मिससेंस एक्सरसाइज कर लेंगे क्योंकि 4 क्वेश्चन लगे। पहले मिससेंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर 6.1 पे चलेंगे। राइट, तो किसी को डाउट नहीं है तो मी मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब आपका जो एल्जेब्रिक वाला पार्ट था वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया है, पूरा एल्जेब्रिक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो शुरू होगा वो आपका है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर मिससेंस एक्सरसाइज में 11, 12, 13, 14, और अगर आप 6.1 पे जाओगे तो 6.1 पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर आई थिंक 26 तक, तो 21 to 26 6.1 एक्सरसाइज, और मिससेंस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये सारे के सारे आपके वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं। लेवल 2 चला आता है सारा का सारा ये, तो लेवल में ऑलरेडी डन, लेवल 2 कर रहे हैं, और लेवल 2 में वी डिस्कस अबाउट द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। पहले हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे मिससेंस एक्सरसाइज की, उसके बाद हम 6.1 पे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11, मिससेंस एक्सरसाइज। A solution is kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius? The Celsius Fahrenheit conversion formula is given below. So हमें एक फॉर्मूला गिवन है, ये आपको वैसे याद भी होना चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट। ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है F is equal to 9/5 C plus 32, इसमें F का मतलब है फ़ारेनहाइट और C का मतलब है आपका सेल्सियस। और ये जो भी टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो आपके दो टेम्परेचर के बीच में है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर जो भी सॉल्यूशन है वो आपके दो टेम्परेचर के बीच में है, तो आप इसे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका कॉरस्पॉन्डिंगली आपको बेसिकली निकालना है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो एक तो मैंने आपको तरीका सिखा दिया कि केस 1 केस 2 हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक और तरीका सिखाता कि बिना केस 1 केस 2 को सॉल्व करे आप एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले अभी कुछ स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि हम केस 1 केस 2 जगह पे एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है। हाँ प्रखर बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? प्रखर शर्मा, ठीक है। सो f की वैल्यू पुट करते हैं। f पता ही हमें 68 लेस देन 9/5 c प्लस 32 लेस देन योर 77, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ये 32 आ गया, अब मुझे इसे हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट हम तीनों जगह से करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 c प्लस 32, अब इसको हटा सकते हो बिकॉज कैंसिल करना है, लेस देन 77 माइनस 32। तो जो भी आप टर्म 32 को जब शिफ्ट कर रहे हो तो आप दोनों तरफ शिफ्ट करोगे, लेफ्ट में भी करोगे और राइट में भी करोगे, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 66 लेस देन 9/5, आई थिंक पता नहीं क्यों मेरी कैलकुलेशन क्या हो गया, एक मिनट, 68 दिया हुआ है और 32 सही है, कैलकुलेशन गलत हो गया। क्या बोल बेटा, क्या कर रहे हैं सर यहाँ पर 36 नहीं होगा? हाँ यार 36 होना चाहिए ना, मेरी बुक में 32 लिखा है, शायद मेरी बुक में गलत लिखा है। सर नहीं, जहाँ पे आपने 66 लिखा है 66 यहाँ पे क्या होना चाहिए 36। 30 अरे हाँ यार शिट, ये कितना हो गया, दिस इज अगेन तुम लोग बता दो, मेरी आज कैलकुलेशन में गड़बड़ चल रही है। 45 ठीक है चलो अब ठीक है।
ठीक है। सो अब मुझे जैसे सी, अब बेसिकली मुझे 9, अगर आप चाहो तो 9 को डिवाइड कर सकते हो हर जगह पे। तो अगर 9 को डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 4, ये 1, ये 5। सो 4 लेस देन c अपॉन 5 लेस देन 5, और अब 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है हर जगह पर, तो 20 लेस देन c लेस देन योर 25। सो डिग्री सेल्सियस lie between 20 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक और तरीका होता है सॉल्व करने का। अगर आपको एक ही लाइन में सॉल्व करना है आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर वो तो पहला वाला केस तो है ही हमारे पास कि केस 1 और केस 2 करके सॉल्व करो फिर नंबर लाइन ड्रॉ करो, मतलब वो थोड़ा लंबी तरीका होता है और उसमें एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। तो दोनों मेथड आपके पास है, आप लाइन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने अभी करके दिखाया, आप केस 1 केस 2 करके सॉल्व कर सकते हो। दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। पेपर के अंदर दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो।